सुंदरकांड दोहा नंबर 36। इधर लंका में मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। उहां निसाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपि लंका, निज निज गृह सब कर ही बिचारा। नहीं निसिचर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाए, तेही आए पुर कवन भलाई, दूतिन सन सुनी पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत कर्ष हरि सन परिहर हो। मोर कहा अति हित हिया धर हो। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीतिरस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझ जासु दूत कई करनी, स्रवही गर्भ रजनीचर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाए। पठवहु कंत जो चहहु भलाए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत निसा समाई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है। हित न तुम्हार संभु अचकीन है, सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान अही गन सरिस निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए।